आज के इस व्लॉग में वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स उबावड़ो, द लास्ट सिटी ऑफ सिंध। मेरे एक बहुत ही डियरेस्ट और नियरेस्ट फ्रेंड हैं, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है। उनके दुख में शरीक होने के लिए आज मैं गुड्डू से रवाना हो रहा हूँ उबावड़ो के लिए। फ्रेंड्स, इस वक्त हम उबावड़ो पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी हमने आगे लिंक करना है पीर गोट की तरफ। फ्रेंड्स, इस वक्त हम उबावड़ो पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी हमने आगे लिंक करना है पीर गोट की तरफ, जो रूरल एरिया है। मेरा ख्याल है कि यहाँ से 15 to 17 किलोमीटर्स होगा। एंड आई विल हैव टू नेविगेट फ्रॉम हेयर बिकॉज मैं यहाँ पर लास्ट टाइम आया हूँ बैक इन 2011 और 2012, तो बहुत अरसा हो गया है। उसके बाद सड़क की हालत पता नहीं कैसी है आगे। तो अभी यहाँ से मैं नेविगेट करता हूँ और आगे की तरफ रास्ता यहाँ उबावड़ो बाईपास से ही निकलता है, तो चलते हैं आगे। चल प्यारे गूगल के सहारे। सो फ्रेंड्स, अभी गूगल हमें लीड कर रहा है और गूगल के मुताबिक यहाँ से 17 किलोमीटर्स का रास्ता है। अभी हमने सफ़र का आगाज़ किया है यहाँ से। धुंधला धुंधला मुझे याद तो है रास्ता, लेकिन 10 इयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें ऑब्वियसली चीज़ें बदल जाती हैं। इस वक्त एक गांव से हम क्रॉस कर रहे हैं। गूगल हमें किसी गांव के दरमियान लेके आई है। सिंध के मारूफ शायर हसन दर्स ने लिखा है, पुरानो गोठ हो लेकिन पिरियं जे पार वांगे हो। यानी कोई पुराना गांव था लेकिन महबूब के इलाके जैसा था। तो जी सिंध की रूरल ब्यूटी ये आपको दिखाता चलूं, क्योंकि इस वक्त गूगल जो है वो हमें किसी गांव के दरमियान लेके आई है, वहाँ से क्रॉस करवाया है। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर 2012 में, तो ये रास्ता नहीं था। इनफैक्ट वो जो मुझे समझ आ रही है जिस हद तक, तो उबावड़ो शहर में कोई कॉलेज वाक़ है या कोर्ट है, मेरे ख्याल है मेन रोड पर कोर्ट है आई गेस। उसके नज़दीक कहीं सड़क जा रही थी जो सीधा लिंक कर रही थी रामती। अभी भी हमें जिस सड़क पे चलना है वो रामती वाली ही सड़क है और मेरा ख्याल है ये भी वहीं पर लिंक करेगी, लेकिन गूगल हमें इस मरतबा इस रास्ते से लेके आई है। रामती यहाँ का एक मेन एरिया है जो पहले ट्रैवल एरिया था,
बेसिकली रामती है, लेकिन मकामी तौर पर जो लोकल्स हैं वो उसको प्रोनाउंस करते हैं रौती। तो अब ये ज़्यादातर जो है वो रौती ही बन गया है, गालितुल आम बेसिकली रामती है। तो इट यूज्ड टू बी अ सेंट्रल हब ऑफ क्राइम फॉर इंटीरियर सिंध, लेकिन अभी हालात ठीक हो गए हैं। मोटरवे M5 बन गया है, उस तरफ ऑपरेशंस हुए तो अभी बेहतर हो गए हालात। मेरा ख्याल है अभी सीधा जाना है या वापस जाना है, देख लेते हैं गूगल पर। अच्छा जी, गूगल ने हुक्म सादर किया है कि आप सीधे ही चलते जाएं और ये रास्ता आपको लिंक करेगा उसी रामती रोड के ऊपर। अच्छा जी, तो ये है वो सड़क जो बावड़ो सिटी से रामती की तरफ जा रही है। सड़क की कंडीशन बेहतर है और बेहतर होता अगर हम बावड़ो सिटी से इसी सड़क पर लिंक कर लेते, लेकिन गूगल ने हमें गांव वाले रास्ते से लीड किया है तो बेहतर है। वैसे गांव का एम्बियंस बहुत अच्छा था और ख़ास तौर पर जब फुल मून नाइट्स होंगी या बारिश का मौसम होगा तो इस गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा होता होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स नेम, बट मैं मैप पर चेक ज़रूर करूँगा। तो अभी जी ये सड़क है जो रामती की तरफ जा रही है और आगे फिर इस सड़क से भी गूगल मैप्स की ही मदद से हम पीर जो गोट जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो जी सफ़र जारी है, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। और पहले भी मैंने आपको बताया कि ये ट्राइबल एरियाज़ की तरफ ही रास्ता जा रहा है और पहले इस साइड पर बहुत से ट्राइबल क्लैशेस भी होते थे और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ करती थी और आगे जाकर मतलब और एक हम हार्डकोर एरियाज़ में पहुँचेंगे जो पास्ट में थे। फिर उसके बाद मेगा ऑपरेशंस किए गए। आगे मैंने जैसा कि आपको बताया कि मोटरवे M5 का पैसेज भी है। तो अभी जब मैं आया हूँ आफ्टर 10 इयर्स तो वैसे न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि यहाँ पर अभी हालात कदरे बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रैवल क्लैशेस नहीं हैं, लेकिन अब उस इंटेंसिटी और उस मोमेंटम के साथ नहीं हैं, उतने ऑब्वियस नहीं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उन दिनों की बात की जाए तो इस टाइम भी, दिन के टाइम भी इस रास्ते से ट्रैवलिंग मेरा ख्याल है मुश्किल होती होगी। लेकिन अभी ये सड़क भी बन गई है, मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो अभी हालात मच बेटर हैं यहाँ पर। लें जी, अभी हमने सड़क की तारीफ़ की थी और जी ये सड़क की हालत देखें। मेरा ख्याल है ये इतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन बहुत ही ख़राब हालत है सड़क की। यहाँ से देखते हैं कहाँ तक है ये सड़क इस तरह। चलें जी, गूगल तो कह रहा है कि टेक द नेक्स्ट लेफ़्ट, तो मैप के मुताबिक भी लेफ़्ट तो यही हो रहा है। लेकिन जी दोस्तों, तो ये सड़क की हालत देखकर और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये अंदर किसी गांव शाव में न जाके छोड़ दे हमें। और चूँकि वैसे ही हम ट्राइबल एरियाज़ में हैं तो ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। तो एक भाई जा रहे थे, मैंने उनसे मालूम किया कि रास्ता ये ठीक जा रहा है, तो पता ही लगा कि आगे जाकर यही रास्ता लिंक भी करेगा। लेकिन इट्स बेटर कि अगर हम उस साइड दूसरा नेक्स्ट टेक लेफ्ट करें हम, तो वो सीधी सीधी सड़क हमें लीड करेगी पीर गोट की तरफ। तो दैट वाज द रीज़न जिसके बायस हमें रिवर्स होना पड़ा वहाँ से। और अभी हम वापस
इसी सड़क पर आकर तो अगले लेफ़्ट से हम जाएंगे। तो देखते हैं वो सड़क कैसे Head west on Uboro Road, then turn left. तो जनाब, तो यहाँ से जी हमें लेफ़्ट लेने को कहा जा रहा है गूगल की जानिब से, यानी ये जो सड़क आगे जा रही है ये पीरगोट की तरफ जाएगी। लेकिन आई हैव सीन समथिंग इंटरेस्टिंग हियर कि अभी हम मोटरवे M5 पर पहुँच गए हैं। ये सामने आप देखें, अगर हम लेफ़्ट नहीं ले रहे, हम वापस आके फिर लेफ़्ट हो जाएंगे ना। ये जी मोटरवे M5 के पास हम पहुंच गए हैं, समवेयर अराउंड रावटी। तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि हमने मोटरवे के ही कहीं करीब जाना है। तो ये जी मोटरवे M5 है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मैं जहाँ से आया हूँ कश्मोर इंटरचेंज, यहाँ से मैक्सिमम कोई 10 to 15 मिनट्स ड्राइव पर होगी। लेकिन चूँकि रास्ता नहीं था तो हमें बावड़ो से फिर वापस आना पड़ा है। हमें फिर वापस जाना है पीरगोट, तो हम टर्न होके उसी रास्ते से हम लेफ़्ट लेके जाएंगे। ये जी हम टर्न हो रहे हैं अभी। तो वहाँ से हम आ रहे थे तो हमें लेफ़्ट जाना था, लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ से इस साइड से आ रहे हैं तो वी विल हैव टू टर्न राइट फ्रॉम हियर। और ये सड़क जो है इट विल लीड अस टुवर्ड्स पीरगोट। इस रास्ते पर हमें 5 किलोमीटर तक अपना सफ़र जारी रखना होगा, जिसके बाद हमारा जो डेस्टिनेशन है वो इसी रोड के ऊपर ही है। तो अभी हम 5 किलोमीटर्स तक इसी सड़क पर चलते रहेंगे। सड़क की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन एम्बियंस मुझे बहुत पसंद आ रहा है। यू जस्ट इमेजिन कि अगर ये सड़क ज़बरदस्त बनी हुई हो और इसके जो दोनों तरफ से दरख्त हैं वो और ज़्यादा घने हों तो कैसा दिखेगा। मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत दिखेगा। हम पीरगोट तो पहुंच गए हैं, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैं जिस फ्रेंड के पास आया हूं उसकी यहीं कहीं मेन रोड के ऊपर ही रेजिडेंस थी। पूछ लेते हैं इस भाई से। फ्रेंड्स, भाई ने बताया है कि आगे जाकर फिर लेफ़्ट टर्न होना है और एक बोर्ड आएगा जिसके ऊपर पीर जो गोट लिखा हुआ है, और वो बोर्ड मेरे ख्याल है सामने राइट साइड पर नज़र आ रहा है हमें। तो फ्रेंड्स, फाइनली आई हैव रीच्ड एट पीर गोट एंड आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड प्लेस ऑफ माय फ्रेंड। तो लंबा सफ़र तय करके बिलाखिर अभी हम पहुंच ही गए हैं। तो अभी आई एम गोइंग इनसाइड हिज प्लेस फॉर कॉन्डोलेंस। और मैं हर जगह रिकॉर्डिंग का कायल नहीं होता। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिनका अपना तक़द्दुस होता है, कुछ अपनी प्राइवेसीज़ होती हैं।
मौक़े देख कर फिर ही रिकॉर्डिंग्स करनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दैट कॉन्डोलेंस। इंडीड हमारी सिंपथीज़ उनके साथ हैं जिनके इजहार के लिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो फिर वहाँ से मैं वापस आता हूँ तो फिर मुलाकात होती है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आई एम बैक। मैं अभी वापस आ गया हूँ अपनी गाड़ी में और तकरीबन इस वक्त 4:45 हो रहे हैं और बड़े अरसे बाद मेरे फ्रेंड सैयद हारून शाह और उनके बड़े भाई हमारे दोस्त सैयद फ़ारूक जिलानी के साथ मुलाकात हुई और यहाँ पर बैठे बैठे उनके कज़न सैयद कासिम शाह के साथ बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। फिर यहाँ पर ही हमारे एक और म्यूचुअल फ्रेंड अब्दुल्ला दायो भी आ गए, तो उनके साथ भी एक मुख्तसर मुलाकात हो गई। तो बहरहाल अब मैं यहाँ से पता ये लगा है कि इन एरियाज़ में अभी तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। मकामी लोग तो यहाँ पर ट्रैवलिंग कर लेते होंगे विदाउट एनी डेंजर, लेकिन यह है कि मैं अभी यहाँ से वापस जाऊँगा और उसी रास्ते से जाऊँगा जो रास्ता तय करके हम यहाँ पर पहुँचे थे। अभी मेरी वापसी फिर गुड्डू की तरफ ही होगी। तो इसके साथ ही मेरे वापसी के सफ़र के आगाज़ के हमराह इस वीडियो का, इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का भी बहुत ख्याल रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ़ द व्लॉगर।